प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो मांगता है उसी को मिलता भी है। जिसके अंदर तड़प होती है उसी की तड़प, उसी की जिज्ञासा, उसी की इच्छा वास्तव में पूरी भी होती है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। बड़ा कीमती वीडियो है आध्यात्मिक दृष्टि से, तो इस वीडियो को पूरा सुनेंगे आप। और अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं और गहरे रूप से आध्यात्म को अपने जीवन में ला सकते हैं। इसलिए मेंबर जरूर बने, चैनल को सपोर्ट भी मिलेगा और आपका अधिक से अधिक लाभ भी होगा। जुड़े रहिए। आध्यात्म ऐसा नहीं है कि एक दिन में पूरा हो जाए। जैसे आप किसी कंपनी का, कोई कंपनी बहुत बड़ी आगे बढ़ती है तो एक दिन में नहीं बढ़ जाती। जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो वो जाके बहुत बड़ी कंपनी खड़ी होती है, बन जाती है। एक बीज, वृक्ष एक दिन में नहीं बनता। उसे रोज पानी उसमें रोज पानी डालना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। खाद पानी सब कुछ उसे चाहिए। धीरे धीरे वो बीज पौधे का जन्म, पौधे के रूप में आता है। फिर उसका और ख्याल रखना पड़ता है। उसे रोज जल की, पानी की आवश्यकता होती है और इंतज़ार करना पड़ता है और रोज उसे देखना, ध्यान देना पड़ता है। धीरे 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 वो एक वृक्ष का रूप ले लेता है। और जब वो वृक्ष का रूप ले लेता है तो फिर किसी चीज़ की ना तो उसे देखना पड़ता है, ना फिर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। ऐसे ही आध्यात्म भी है। उसमें जुड़े जुड़े रहने की, रोज उसमें खाद पानी की ज़रूरत है। इसलिए कहा जाता है जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहिए, तो आगे बढ़ेगा ये, नहीं तो वहीं का वहीं रह जाएगा। और इंतज़ार भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए, लाभ ज़रूर मिलता है। जो वीडियो पसंद आए उसे शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जो मांगता है मिलता भी उसी को है। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि यदि आपने मार्केट में, अगर हम में से बहुत से लोग, पता नहीं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को कितने लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन एक सामान्य सी बात अर्थशास्त्र में होती है। मांग और आपूर्ति, यानी डिमांड और सप्लाई। जहाँ डिमांड होगी वहीं तो उसकी पूर्ति होगी, आपूर्ति, सप्लाई होगी। अब डिमांड ही नहीं है, कहा जाता मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो फिर आपूर्ति की जरूरत ही क्या है, फिर सप्लाई होगी क्यों। जहां मांग होती है वहीं उसकी आपूर्ति के लिए सब तैयार होता है। जहां मांग ही नहीं है, जैसे कहीं ठंडे ठंडे प्रदेशों की अगर हम बात करें, ठंडे प्रदेश जहां केवल और केवल ठंड पड़ती है, वहां आप गर्मी के कपड़े ले जाके क्या करेंगे? जरूरत ही नहीं है, वो मांग ही नहीं है। जहां मांग होगी वहीं तो उसकी आपूर्ति होगी। वहां मांग ठंडे प्रदेशों में, जहां वर्ष भर, पूरे वर्ष, पूरे साल ठंड पड़ती है, वहां आप गर्मी के कपड़े, खासतौर से ये नीचे, अगर आप भारत के कपड़े गर्मियों के दिनों में ये ले जाएंगे, वहां कपड़े किस काम के हैं उनके? वहां मांग ही नहीं, उन्हें जरूरत ही नहीं है। आध्यात्म के क्षेत्र और जीवन के क्षेत्र में भी बस ऐसा ही है। यदि आपके भीतर मांग होगी पूरी होने की, तड़प होगी अपने अज्ञान को दूर करने की, तड़प होगी अपने को पूरा करने की, पूर्ण विकसित मनुष्य के रूप में विकास की यात्रा को पूरा करने की, तो ही आपको वो मिलेगा जो मिलना चाहिए। नहीं तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। सब इस दुनिया में, इतने बड़े संसार में बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, और अंत में मर जाएंगे। और जब मरेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। या उनके आसपास का कोई मर जाएगा, या वही, अब भाई मरने का भी कोई भरोसा थोड़ी है कि आप 100 वर्ष तक ही जिएंगे। वैसे मनुष्य को जीना 100 वर्ष तक चाहिए, लेकिन कब क्या हो जाए यहाँ कुछ ठिकाना है जीवन का।
मैंने सुना बहुत सी जगहों पर ऐसा हुआ। वो अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहा था और बेटा ही चल बसा। सपने हसीन देख रहा था और बेटा ही चल बसा। एक व्यक्ति अपना मकान बनवा रहा था कि अब वो इस मकान में रहेगा और बहुत बढ़िया रहेगा। एक्सीडेंट हो गया, चला गया। सबका सब, मकान भी वहीं धरा रह गया, सब चीज़ें वहीं धरी। लोगों ने पैसे कमाए 40-50 वर्ष तक। एक व्यक्ति ने खूब पैसा कमाया कि अब वो आराम से ऐसे रहेगा बुढ़ापे में। लेकिन पता चला कि 55 वर्ष में ही उसे एक बीमारी, गंभीर बीमारी हो गई और वो चल बसा। सबका सब पैसा वहीं का वहीं रखा रह गया। पीछे के लोग उसे भोगते रहे। यानी यहाँ कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि सत्य को खोजो, जो सच है उसको संसार में खोजो। इसी को माया तो कहा, जिसके पीछे हम भागते दौड़ते रहते हैं और जो वास्तव में है नहीं। लगती तो ऐसी है कि ये है, लेकिन ये है नहीं, ये धोखा है, बहुत बड़ा धोखा। तो यदि आप इस धोखे से बचना चाहते हैं तो ज़रूरत है अपने भीतर वो मांग पैदा करने की कि हमें सत्य मिले। तभी, जब तक मांग आप पैदा नहीं करेंगे अपने भीतर, तब तक वो सत्य क्यों उतरेगा। याद रखिए, सत्य का स्वभाव ही है जो सब कुछ छोड़कर, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूं। यानी भगवान का स्वरूप बताया, भगवान का तरीका बताया, ईश्वर का अस्तित्व का। जो उसे जैसे जैसे उसका सुमिरन करता है, जितना आप ध्यान अपने भीतर की ओर लगाएंगे, अपनी आत्मा में मन को निरोध करेंगे, चित्त को निरोध करेंगे, ठीक उतना ही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जिस जिस तरीके से, उस तरीके से आपको परिणाम देखने को मिलेगा। और जहां मांग ही नहीं, जिसे जरूरत ही नहीं, तो क्यों उतरेगा वो अस्तित्व। अर्जुन को भी जब तक जरूरत नहीं पड़ी, कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया। गीता में तो थे ही। अरे मतलब कृष्ण साथ में थे अर्जुन के, उपदेश नहीं दिया, जरूरत नहीं थी। राजा जनक और अष्टावक्र के बीच की भी यही बात है। जरूरत ही नहीं थी जनक को। जनक के भीतर जब ये मांग उठी तो उसने तहलका मचा दिया, सबको बंद करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे चाहिए था वो। और जब मांग उठी तो अष्टावक्र को आना पड़ा, क्योंकि जनक ने इतना कड़ा कानून, इतने कड़े व्यवस्थाएं, इतने कड़े नियम बना दिए, क्योंकि उसकी भीतर से मांग थी पूरी होने की, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। तो अष्टावक्र आए। अगर भीतर मांग ही ना होगी, तड़प ही ना होगी, तो जरूरत नहीं है, तो वो सत्य नहीं उतरेगा आपके भीतर। ये पक्का मानिए। ऐसा नहीं होता कि कोई आराम से जा रहा हो और उसे ज्ञान मिल जाए, कभी नहीं हुआ। बुद्ध के भीतर भी जब पूर्ण मांग उठ गई, तब वो अस्तित्व, तब वो सत्य उतरा उनके भीतर। तब उन्हें वो बोध हुआ, बोधि प्राप्त हुई। बुद्ध को ऐसे ही नहीं मिल गई हवा में। चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो महावीर स्वामी, इतनी बड़ी बड़ी तपस्या उन्होंने ऐसे नहीं की। मांग पैदा करनी है अपने भीतर, क्योंकि जो मांगेगा उसी को मिलेगा। बुद्ध को मिला, कबीर को मिला, रैदास को मिला, मीराबाई को मिला। मीराबाई पागल हो गई, एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। सूली ऊपर सेच पिया की, किसी विधि मिले ना हुए। हमने बार बार ये बात की। सूली ऊपर सेच पिया की, मरने के बाद सूली के ऊपर, यानी पहले मृत्यु होगी, तब हमें वो पिया मिलेगा, प्रीतम मिलेगा, वो सत्य मिलेगा, आत्मज्ञान होगा। और तैयार है मीरा। प्रहलाद के साथ भी ऐसे ही हुआ, सबरी के साथ भी यही था। जहां मांग होती है वहीं उसकी आपूर्ति की व्यवस्था भी होती। जहां डिमांड होगी तभी सप्लाई होगी।
ये आत्मज्ञान पर भी उतना ही लागू होता है। यदि तुम्हें ज़रूरत ही नहीं आत्मा की, तुम अभी खुश हो इन्हीं चीज़ों में, शरीर संसार की इन्हीं सुखों दुखों में, इन्हीं में जीवन जी रहे हो, ज़रूरत नहीं है उस सत्य को उतरने की। कोई यहाँ तुम्हें देगा भी नहीं, कोई भी नहीं देगा। आप गुरु भी ज्ञान तब देता है जब वो देख लेता है। जैसे शायद हमने बुद्ध की बात की या भी नहीं की, चलो हम फिर से एक बार बात कर लेते। बुद्ध जब भी कोई आता था तो बुद्ध के पास अक्सर ऐसा होता था कि बुद्ध के पास जब कोई प्रश्न लेकर आता था कि मुझे बोध चाहिए, जवाब नहीं देते थे, ऐसा कहा जाता है। दोबारा कहता था, तिबारा कहता था। एकदम जब बुद्ध देख लेते थे कि इसके भीतर तड़प है, तब वो कहते थे ठीक। तब वे उपदेश उसे देना अपने शिविर में, तब उसे उपदेश देते थे। और जब पूछा जाता था कि ऐसा आप क्यों करते हैं, तो बुद्ध कहते थे कि जिसे जरूरत ही नहीं उसे आत्मा की बात, आत्मा तो वे कहते नहीं थे, उसे बोधि की जब जरूरत ही नहीं, उसके भीतर मांग ही नहीं, तो देने की जरूरत क्या। वो भी खुश है उसी में, वो संसार में ही खुश है। जब संसार में ही खुश है तो उसको इतना सब देने की जरूरत क्या है। बुद्ध यही कहते थे, अगर जरूरत होगी तो उसे मिलेगा। उनके साथ ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि मांग होगी तो ही उसे पूरा किया जाएगा। अब जिसे जरूरत ही नहीं है वो उसका फिर कदर भी नहीं करेगा उसकी। तो याद रखिए, अगर आत्मज्ञान को पाना चाहते हो, और आत्मज्ञान को पाना क्यों है भाई, एक ये भी पता होना चाहिए, इस पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। क्यों इतनी मांग है, आत्मज्ञान की इतनी ज़रूरत क्या है। हम तो खुश हैं, हम तो रह रहे हैं, हम तो दुनिया में ऐश कर रहे हैं। ज़रूरत क्या है, ज़रूरत जितनी जल्दी समझ लोगे समझ आ जाएगा। नहीं तो कोई एकाध आपके पास, जिसके पास एकाध कोई व्यक्ति जिसका चल बसा होगा आसपास, वो जरा ज़्यादा गहरे से समझ पाएगा। और जिसके आसपास अभी कोई मरा नहीं, उसे अभी समझ नहीं आएगा। और हो सकता है वो खुद मरने तक फिर समय निकल जाएगा। इसकी ज़रूरत इसलिए क्योंकि यहाँ आप जो भी इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी अर्जित कर रहे हैं, जो भी पा रहे हैं, जो सब जोड़ रहे हैं, चाहे वो आपके रिश्ते नाते मित्र व्यवहार सब कुछ, सबका सब छूट जाना है। धोखा है यहाँ, ये एक सपना है। जैसा आप रात में देखते हैं, वो रात का सपना बस कुछ पल का होता है, ये एक लंबा सपना है। और यदि सपना ना होता तो आप हमेशा यहाँ रहते। अरे इतना सब जोड़ जाड़ के, सब इकट्ठा करके, और अंत में मर ही जाना है। सिकंदर भी जब इस दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे, कुछ नहीं ले जा पाया। विश्व विजेता का ख्वाब देखने वाला सिकंदर कुछ भी नहीं ले जा पाया। इसलिए जरूरत है आत्मज्ञान की, सच्चे ज्ञान की। और उसके बाद जीवन आनंद से भर जाता है, फिर आपको चिंता नहीं होती। अभी तो बड़े से बड़े राजा को भी देखो, किसी देश के प्रधानमंत्री को भी देखो, राष्ट्रपति को भी देखो, चिंता लगी हुई है हमारा कब कोई लूट न ले, हमें कब कोई नीचे ना कर दे, हमारी कब कभी सरकार ना गिर जाए। चिंता तो लगी हुई है ना। निश्चिंत कोई व्यक्ति केवल आत्मज्ञान को पाकर ही होगा, हो सकता है। निश्चिंत, चिंता मुक्त तो केवल आत्मज्ञान को पाकर ही हुआ जा सकता है। उसको पाकर भी कोई चिंता में डूबा रह जाए ये तो हो सकता है, लेकिन उसके पाए बिना कोई निश्चिंत हो जाए ये कभी नहीं हो सकता। धोखा खा सकता है। बहुत से ऐसे होंगे आपके आसपास जो अभी जवान से हैं, जोशीले भी हैं, जोश बड़ा है,
तो कह रहे यार चिंता क्या है, तुम कहाँ लगे हुए हो, जिंदगी को जियो भोगो। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा उन्हें सब समझ में आ जाएगा। तो जो यही तो है कि जीते जी समय रहते जो जाग गया वही समझदार है। ये तो माया तो इसी को तो माया का, माया तो बेवकूफ दुनिया को बना ही रही है। सब जग को रही नचाए, एक संत ने गाया, ये बड़ा प्रसिद्ध बड़ा अच्छा भजन है। सब जग को रही नचाए, हरी माया जादूगरनी। दुख में सुख को दिखलावे, दुख में भी सुख को बता रही है। तो अगर जाग गए समय रहते तो पा जाओगे, और उसके लिए मांग पैदा करनी होगी। और ये सब इतने जो वीडियोस हैं ये इसी के लिए, ताकि उस तरफ मांग पैदा हो, व्यक्ति की पूर्णता की मांग पैदा हो। उससे पहले कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। पात्रता पैदा करो, मांग पैदा करो, तो पूर्ति। जो मांगेगा उसी को मिलेगा, जो मांगेगा ही नहीं उसको मिलने वाला कुछ भी नहीं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।